आप भाइयों के सामने ये बात रखी गई थी कि मानुष जन्म बड़े भागों से मिलता है। इसमें सबसे बड़ा काम जो हमने करना है वो अपनी, ये एक ऐसा काम है जो और किसी यूनि में हम नहीं कर सकते। इसी खातिर मानुष देव की हमेशा बढ़ाई सब महापुरुष ने गाई। मानुष जन्म पाकर हमने काम करना था, वो ना किया। क्या किया हमने? अपने दिल के तख्त पर प्रभु को बिठाना था, दुनिया को बिठा बैठे। नतीजा क्या हुआ? बार बार दुनिया में आ रहे हैं। और ये मानुष जन्म ही ऐसा समय है जो बड़े भागों से मिला है। इसी में ये हम काम कर सकते थे, मगर ये चंद रोजा हमेशा रहने वाला नहीं, जिसका बहुत सारा हिस्सा तो गुजर चुका। आप सब भाई बैठे हो, कोई 10 साल है, कोई 20 साल का है, कोई 30 है, कोई 40 है, कोई 50 है, शायद इससे भी ज्यादा उम्र वाले भाई बैठे हो। तो जिंदगी का बेशकीमत हिस्सा बहुत सारा गुजर चुका है। थोड़ा बाकी है। देखना ये है कि हमने क्या ये काम कर दिया है या नहीं। मुद्दे हो गई, समाजों में दाखिल हुए भी कहाँ पहुंचे हैं समाज में? कुछ ना कुछ हम करते भी हैं, बावजूद करने के क्या हमने उसका अनुभव किया है? महापुरुष कहते हैं, बिन देखे सालाहना अंधा अनकमार। जिसको देखा नहीं उसके गुनावाद गाने ऐसे ही है जैसे एक अंधा गुनावाद गा रहा। जब देखा तो गावा, तो गावे का फल पावा, नामदेव जी फरमाते। देख कर जो गुनावाद गाने हैं वो कुछ और है। जैसे एक अंधा आदमी हो, उसे सूरज कभी देखा ना हो, वो गुनावाद गाए कि वाह सूरज बड़ा प्रकाशवान है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। उसका गाना कैसे हुआ? बगैर देखने के अंधे जैसा है ना। तो अनुभवी पुरुष कहते हैं, मानुष जन्म में इसको पाना है, इसलिए इस देह को पालो। काटव से चरनार बिंद रसना जपे गोपाल, नानक किसी कारणे इस देह गोपाल। हमारे घट में प्रभु के चरणों का निवास हो, क्या वो प्रगट हो, हम उसके देखने वाले बने और देखकर गुनावाद गाने वाले बने। इसलिए इस देह को पालो। ये बड़े भागों से मिली और सब महापुरुषों ने इस बार जोर दिया है। किसी में अगर हमने ये काम कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो मानुष जन्म एक बार हाथों से निकल गया, फिर या नसीब कब मिले और फिर ये काम हम कर सकते। तो बगैर देखे कि गुनावाद गाने से पूरा फायदा नहीं हो सकता। ये त्रासी हम माफ कर रहे, जैसे पुराने किसे कहानी गाता रहे आदमी, वीर राज्य के किसे गाते रहो, देखे नहीं। कहते हैं कि लैला की तस्वीर को एक आदमी लेकर सीने से लगा रहा था। किसी ने कहा, अरे भाई तू मजनू के दिल को क्यों खोता है, तू अपनी लैला को बना। अब महापुरुषों की बानियां पढ़ते हैं, उन्होंने प्रभु को देखा। क्या देखा? तो उन्होंने, भाई जब तक हम देखने वाले ना बने तब तक कल्याण नहीं। तो दुनिया में जितना हम गाना बजाना कर रहे हैं, ज्यादातर बगैर देखे के कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बारात जा रही है, दूल्हा घोड़े पर सवार है, बाजे बज रहे हैं, लाइट्स हो रही हैं, आगे बच्चे नाच रहे हैं। अरे लड़कों, बच्चों को क्या मिल रहा? बारात तो दूल्हा की हो रही और बच्चे नाच रहे। काहे के साहे जो आप ना ब्याह है। शायद तभी ठीक अपनी शादी हो। महापुरुषों ने दर्शन किए प्रभु से, उनकी आत्मा प्रभु को पाकर सदा के सुहाग को पा गई
अरे भाई हमें हमारा क्या बना, हम बड़े भागशाली हैं कि हम उन ऋषि मुनियों की के नाम लेवा हैं। मर पिद्रम सुल्तान वो तुराचे, हमारा पिता बादशाह था। अरे भाई तू बता, तू क्या बता। ये बातें ऐसी न हो, माफ करना। एक बड़ा आलिम फाजिल था, उसका भाई था अनपढ़। सब आकर पूछे भाई आप तो बड़े आलिम फाजिल हैं, तुम्हारा भाई कहाँ तक पढ़ा? वो पढ़ा हुआ नहीं था। उन्होंने क्या भाई बड़ी शर्म आए, कैसे कहे कि वो कुछ नहीं पढ़ा हुआ। उसने क्या क्या किताबों के ढेर लगा दिए दोनों तरफ, 20 से उसे गुजार दिया। जब कोई पूछे क्यों भाई साहब आप तो बड़े लायक है, तुम्हारा भाई कहते वो भी 20 से गुजरा। वो बात हमारी बावजूद सारे ग्रंथ पोथियों के होते हुए, वेद शास्त्र सारे धर्म पुस्तक होते हुए हम कहाँ पहुंचे। बांचने वाले तो बन गए हैं, बट जो उसमें लिखा उसको अभी तक नहीं पाया। उसमें क्या लिखा, क्या दिया है? महापुरुषों ने प्रभु को पाया। कहाँ पाया? इस शरीर रूपी मंदिर में पाया। जो पाया, जो कुछ उनको अनुभव हुआ, उसका जिक्र ग्रंथों पोथी हमारे पास मौजूद है। पास्ट मास्टर स्पीकिंग थ्रू बुक्स। तो वैसे ही हुआ, वो पढ़ रहे हैं मगर देखा नहीं ना। हम कहते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है, क्यों ना? ज्योति जगाते हैं कि नहीं? पूजा करते हैं, ज्योत जगाते हैं, मंदिरों में ज्योत जगाते हैं, आरती भी करते हैं। ये तो बाहर का है ना करो, बस देखे बगैर वो ज्योति कैसी है? जब तक वो आंख न बने काम नहीं बनता। तो इस वक्त आपके सामने आज का मजमून यह है, क्या परमात्मा है? पहली बात, क्या हम उसको पा सकते हैं? उसका क्या जरिया है, क्या साधन है? ये बात आपके सामने रखी जाएगी। भाई ये ऐसा मजमून है जो सबके लिए एक सा रहा है और अब भी। तो एक दो महापुरुषों की बानी आपके सामने रखी जाएगी इसी के लिए कि पुराने महापुरुषों ने इसके बारे में क्या कहा। ग्रंथ पोथी हमारी क्या पुकार पुकार कर कह रही है। पुराने महात्मा जो ग्रंथ पोथियों में बोल रहे हैं वो क्या कहते हैं? पास्ट मास्टर स्पीकिंग थ्रू बुक्स। हम पढ़ते भी हैं रोजाना। वो कहते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है, घटघट बाकी है। ठीक है, क्या उसकी ज्योति का विकास हुआ और अपने घट में उसको देखा है? घट में तो अंधेरा, आंख बंद करते हो तो ये है आज का मजमून आपके सामने रखा जाएगा। ठंडे दिल से विचारो वो क्या कहते हैं। कभी साहब ये स्पिरिचुअल गैदरिंग है जिसमें सिर्फ व्हाट इज स्पिरिट, आत्मा क्या है, इसका संबंध हमसे क्या है, परमात्मा से क्या है, मानव जन्म पाकर हमने उसको पाना है। उसके लिए सब समाजों में हम दाखिल हुए हैं और पाना किस तरह से बयान किया गया समय, वो चीजें रखी जाएंगी। आप अपने अपने समाजों में रहो, अपने बोले रखो, अपने चेन चक्कर रखो। कल मैंने पेश किया था कि हर एक समाज का आदर्श क्या है, डिग्री सबकी एक है। खालसा वही है जो पूर्ण ज्योत जिसके अंतर जगे, पूर्ण ज्योत जगे घट में तब खालिस्तान न खालिस्तान। हिंदू वही है जो उसकी ज्योति का विकास भी करे, नाद का अनुभव करे। पूजा करते हो नहीं? मुसलमान वही है जो खुदा के नूर को देखे हिंदू के घाट को चढ़कर। ईसाई वही है जो लाइट ऑफ गॉड को देखे। डिग्री सबकी एक है। वो समाज मुबारक है जिसमें से हमने इस डिग्री को पा लिया। जो हमें बन गए समय में, तो वो समाज काबिल तारीफ है जिसमें से बहुत सारे लोग इस डिग्री को पा जाए। जो पा गए वो सब एक। अब गौर से सुनिए, कबीर साहब की मानिया और महापुरुषों की रखी जाएगी उदाहरण के तौर पर। वो सुनिए क्या कहते हैं। खसम नाची ने बावरी कहा करत बढ़ाई। कहते हैं बावरी रूह। बावरी किसको कहते हैं? जिसकी होश ठिकाने न हो, भटकता फिरती रूह हो। खसम न चीने बावरी कहा कद बढ़ाई। ऐ रूह, मानुष तन तुमको मिला है,
तू भटक रही है मंदिरों के घाट पर, तू ये बता परमात्मा को पाया है तुमने कि नहीं? अगर उस खस्म कहते हैं मालिक को, खस्म को अगर मालिक को नहीं चीना तो किस बात की बढ़ाई करती है? मानव जन्म की बढ़ाई सब वेदों शास्त्र ने गाई, कल आपके सामने रखी गई थी। ऋग्वेद भी यही कहता है, अथर्ववेद यही कहता है, और कोई ऋषि भूमि इसको कहता है, कोई देवपुरी कहता है। सारे महापुरुष के मानव जन्म में हम उसको पा सकते हैं। बढ़ाई तेरी इसलिए है कि तू उसको पा लेती। तू ये बता कि मानव जन्म पाकर क्या तूने प्रभु को पा लिया? चीनना कहते हैं अनुभव करने को। जब तक कहो नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई, जब तक हम अपने आप का अनुभव नहीं करते, परमात्मा को चीनने के लिए पहले अपने आप को चीनना होगा। सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। खुद शनासी खुदा शनासी का पहला कदम। तो कहते हैं ऐ बावरी रूह, मानव जन्म तुमको मिला भागों से, जिसको उपनिषद कहते हैं कि जब ऋषियों की रूहें आई तो उन्होंने मानव तन को कबूल किया। मुसलमान फकीरों की वाणी में आता है कि जब मानव तन बना, इंसान का पुतला बनाया गया, तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। जिस देही को सिमरे देव सो देही पाजाती से, जिस मानव देही को पाने के लिए देवते भी तरस रहे हैं, वो हमको मिल चुकी। तू ये बता है आत्मा है रूह, बावरी रूह, तुझे मानुष तन मिला, क्या तुझे प्रभु को तूने चीन लिया है? तब तो ठीक, अगर नहीं चीना तू किस बात की बढ़ाई करती? बड़ा स्टेट क्वेश्चन है। फिर कहते हैं तू बातों बातों में लग रहा है। देख आगे क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। बातन भक्त ना होंगे चांडा चतुराई, कि ये बातों का मजमून नहीं, चतुराइयों को छोड़ो। बताओ मिला है या नहीं? बड़ी साफ बात। से यस और नो। देखा है तो दिखाओ, नहीं देखा तो फिर क्या तो नहीं मिला। ऐ खुदा जोया खुदा गुम करना है। ऐ प्रभु के ढूंढने वालों, तुमने खुदा परमात्मा को क्या कर दिया है? गुम कर दिया। कहां पर? गुम दरी अमुआ जो कुलजुम कर दे, मन के थपेड़ों में तुमने उसको गुम कर दिया। बुद्धि के विचारों में या ये है या वो है, वो ऐसा होना चाहिए, एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस, फीलिंग्स में रहे। देखा तो नहीं। सेंसेस में भटकती हुई रूह, उसको अपनी होश नहीं, उसको कैसे पा? तो इसलिए कहते हैं कि भाई देख ऐ बावरियों, क्या तूने प्रभु को पा लिया? बातों के पकवान से पेट नहीं भरेगा। समझे? उसको पाने से मन को शांति हो सकती है, आत्मा को राहत हो सकती है। जब तक पाया नहीं, भटकती रहे, ग्रोपिंग रहे। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि अगर तूने रूह, तू बावरी भटक रही है जन्मों जन्मों से, जब से तू दुनिया में आई है, क्या तूने उसको अब तक भटकती रही? क्या उसको पा लिया है? अब के तुमको मानव तन बड़े भागों से मिला है, इसमें तेरा बढ़ाई इसी बात में थी, तू उसको पा लेती। क्या तूने पा लिया है? नहीं तो बातों के भगवान पकवान से काम नहीं। बातन भगत न होएंगे क्या लोग चतुराई। पूछने को हर कोई पूछता है, महाराज परमात्मा कैसे मिलता है? पूछने में रह जाते हैं। जो इन लोग के भोगोरसों से लंप उठा है, वो उससे निकल नहीं सकता। भाई गोदास एक महात्मा हुए, वो कहते हैं पूछत है पता कहते, पूछने वाले पूछ कर थक जाते। उनको बताया जाता है, ये बातें बताई जाती है कि तुम्हारे अंतर है, तुम्हारी आत्मा की आत्मा है, तुम्हारी आत्मा मंदिर के घाट पर जिसम का रूह बनी बैठी है, अपने आप को भूल चुकी है, उसको भूल चुकी है। मगर पूछते हैं, मगर मार्ग न तरे पग, रास्ते पर नहीं चलते। बातन के देश कैसे पीछे से जाए? सारे महापुरुष ने अब तक जो कुछ हम करते रहे, माफ करना, पूजा की ठीक है, नेक कर्म है,
उसका नमूना बनाकर पूजा की ना। वो ज्योति स्वरूप है, ज्योति सामने रखी, वो नाद हो रहा है, नाद घंटी भी हो जाए, मगर क्या उसकी ज्योति को देखा भी है? ये नमूना था बताने को क्या की ज्योति तुम पर है। कल आपके सामने रखा था कि वो ये हरि मंदिर है, शरीर जो तुम लिए फिरते हो, इसमें तुम भी बस रहे हो, तुम्हारा भगवान भी बस रहा। एक ही संगत में, एक ही घर में दो भाई रह रहे हैं, आत्मा और परमात्मा। मर अफसोस, आत्मा मंदिरों के घाट पर बाहर तो जाग रही, अंतर से सो रही। तो बड़ा स्टेट क्वेश्चन है, बावरी रूह, क्या तूने प्रभु को पा लिया है? अगर नहीं पाया तू किस बात की बढ़ाई करते है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। बादल खुदा तो ये किस्सा मुस्तर, परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को है, तू किस बात की बढ़ाई कर रहे? ये बातों का मजमून नहीं, चित्राइयों का मजमून नहीं, फीलिंग्स का मजमून नहीं, फिर निकालने का मजमून नहीं, ये तो देखने का मजमून है भाई, जीने का मजमून है। सारी दुनिया ही ज्यादातर या तो फीलिंग्स में है, या इमोशंस में है, या इन्फ्लुएंस निकाल कर नतीजे पर पहुंचे हैं। दे आर ऑल सब्जेक्ट टू एरर, सीइंग इज अबव ऑल। जिनने ऋषि मुनि महापुरुषों की बानी है, वो क्या बानी उन्होंने उच्चारण की? स्वर्ण संतन की साची साक्षी, 100 बोले जो पेशे आके। संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है। वो कुछ उन्होंने बयान किया जो अपनी आंखों से देखा, तो देखे का मत है। उन महापुरुषों की बानी समझने के लिए भी अब किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने देखा है। राइट इंटरप्रिटेशन वही दे सकेगा, और राइट इंटरप्रिटेशन दे भी तो उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन जब तक न दे सके तो फिर गुरु लफ्ज़ उसी का माने है जो अंधेरे में प्रकाश करे, उसकी ज्योति का विकास करे, नाद का अनुभव कराए, दिल किसी को खोले। समझे मेरी बात? तो कहते हैं ये बातों का मजबूत, चित्राइयों को छोड़ो, रहो अपनी समाजों में। कहाँ पहुंचे हो? अगर हमने पा लिया खुशी की बात दो लोगों को, ये कुदरत की दात है। नहीं पाया तो कह दो महाराज नहीं मिला। हम अपने आप को आप धोखा देते हैं। दूसरे पूछे क्योंकि प्रभु को पाया है? हाँ जी बड़ा आनंद है। भाई क्या आनंद है? तो दो, बड़ा स्टेट क्वेश्चन है। कहते ये बातों का मजबूर नहीं। अब आप कहेंगे कि उसके पाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो स्टेट क्वेश्चन हो गया ना, अपने आप से आप सवाल करो, क्या प्रभु को पा लिया है? मुबारक। नहीं पाया तो आप पूछेंगे महाराज क्या करें? गौर से सुनिए। कांसना होएंगे, दुविधा नहीं जाई। कहते कौआ कभी हंस नहीं हो सकता। काग वृत्ति किसको कहते हैं? कौए का खासा हमेशा गंदगी पर गिरेगा। जब तक हमारी रूह मन के साथ लाकर बीचे मकारों में लंपट है, उसको नहीं पाते। हंस वृत्ति हो तभी काम बनेगा। हंस किसको कहते हैं? हंस है ऐसे कहते हैं परिंदा है कि दूध और पानी मिला हो, उसमें चोंच डाले, दूध अलग पानी अलग है। आत्मा तू हंस वृत्ति रखती है, तुझ में विवेक है, तू सत्य और असत्य का निर्णय कर सकती है। जब तक सत्य और असत्य विवेक से काम नहीं लेंगे, काम नहीं बनेगा। तो वेद भगवान हमें क्या कहता है? हे परमात्मा, हमको असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू द रियल। तो कहते जब तक काग वृत्ति है तुम उसको पा नहीं सकते। हंस वृत्ति वालों का ये काम है। मानो सब मिला है, इसी में हम हंसनी छानो दूध और पानी। आत्मा तो हंसनी है, दूध और पानी को अलग करो, जो सत्य है उसको ग्रहण करो, सत्य से फायदा उठाओ। तो सत्य कौन है? परमात्मा। असत्य क्या है? ये जगत जो बदल रहा। इस शरीर में सत्य कौन है? हमारी आत्मा है, और ये शरीर है ये असत्य बदल रहा। बड़े बड़े भागों से मिला है, इसमें ही हम उसको पा सकते हैं। क्या हमने पाया है? नहीं। तो कहते एक बात करो, विवेक से काम लो।
काग वृत्ति को छोड़ो, हंस वृत्ति हटा। कागा हंस न होंगे दुविधा नहीं जाएगी, दो चिटी नहीं जाएगी, द्वैत का आलम नहीं उड़ेगा। देखने वाला का वो सब जगह वही, जब तक वो वृत्ति न बने, वो आंख ना खुले, उसके देखने वाला ना हो तो द्वैत कैसे जा सकती। तो ये पहली जरूरत, हंस वृत्ति की जरूरत है। विवेक से काम लो, मानुष तन मिला है। ये विवेक इंसानों में है, क्योंकि ये आकाश तो परवल रखता है, इसके कारण ये विवेक रखता है। ये सत्य और असत का निर्णय कर सकता है, सत्य को ग्रहण कर सकता है, असत से फायदा उठा। तो ये पहली बात। आगे और क्या चाहिए, गौर से सुनिए। गुरु बिना ज्ञान न पाई हो, मारी हो भटकाई। लफ्ज़ी माने है गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता। अगर ज्ञान नहीं पाया तो भटकते मरो। गुरु किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, ये लफ्ज़ हम पढ़ते हैं, ये खास खास टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाह है, जिसके खास मखसूस माने हैं। गुरु के लफ्ज़ी माने हैं दो। एक, जो अंधेरे में प्रकाश करे, गुरु। दूसरा, गिरी रूट से निकलता जिसके मैंने है, उस नाद का अनुभव कराए। सुनना ने गगन तेज सो मेरा गुरु, वो परमात्मा अनाम है, शब्द है, जब इजहार में आया है, इनटू एक्सप्रेशन, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, देयर इज वाइब्रेशन एंड और हुई, उसके दो रिजल्ट हुए, एक लाइट एक साउंड। वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है और परमात्मा नाद हो रहा है, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स हो रहा है, सत कीर्तन हो रहा है, अखंड कीर्तन हो रहा है। ये उसके दो फेजेज हैं इजहार के। तो अनमयी पुरुष जिसके अंदर वो प्रगट है, समझे, वो तुम्हें उसका प्रगट कर सकता। तो पहली जरूरत किस बात की है, किसी अनमयी पुरुष की जिसके अंदर वो प्रगट है, जिसके अंदर प्रगट है, वही प्रगट हुआ परमात्मा ही तुम्हारे अंदर आ गई है। जीवन आधार है सबका। सिर्फ हमारी आत्मा मन इंद्र के घाट पर फैलाव के कारण बाहर भटक रही, अब बाहर से हटे, इंद्रों का घाट छोड़े तो उसकी आंख खोले देखने वाली। तो गुरु के लफ्ज़ी माने समझे, मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन, गॉड इन मैन और मैन इन गॉड, पहली जरूरत। कबीर साहब ने फरमाया, गुरु बिन पाव ने करे न कोई, जो विरंग की शंकर सम होई। गुरु के बगैर पावन संसार से कोई कर नहीं सकता है, कहा शंकर जैसा भी बुद्धिमान क्यों ना। बुद्धि से समझना है। अब हम कंस्ट्रक्टिव वे में समझने का यत्न कर रहे हैं, मगर जब तक ये दमन न हो, मन खड़ा न हो, बुद्धि भी स्थिर न हो, आत्म का साक्षात्कार नहीं होता। यहाँ तक कह दिया, राम कृष्ण ते को बड़ो, तीन भी तो गुरकीन, तीन लोग के नायका गुर आ गया नहीं। भगवान राम और भगवान कृष्ण जी से कौन बड़ा होगा। भगवान राम जी के गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज, भगवान कृष्ण जी के गुरु थे इंद्रसेन जी महाराज। जहाँ इतनी हस्तियों को भी गुरु धारण किया है, तो हमको अरे कोई बाहरी काम हो जिनका तलक मानिंदों के घाट से है, वहां भी किसी माहिर की हम मदद ले लेते हैं। पढ़ने किताबें पढ़ने से नहीं, फर्क तो आपने इंजीनियरिंग सीखनी है या डॉक्टरी सीखनी है, किताबें पढ़ने से नहीं होगा जब तक उसकी डिमांस्ट्रेशन देने वाला ना हो। किताबें तो पढ़ लें, किताबें हम पढ़ सकते हैं, मगर ज्ञान की किताबें पढ़ने से ज्ञान का अनुभव नहीं होता। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान पढ़ने लिखने विचारने का नाम ज्ञान नहीं। ज्ञान नाम है अनुभव का। किस बात का? इसका निर्णय किया है, दो तारीखें की है ज्ञान की। ज्ञान ज्ञान तुम जानिए अकथ कहावे सो, उन नाद का अनुभव करने का नाम ज्ञान है। म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स, जिसको गीता में सत कीर्तन करके कहा है,
और संतों ने अखंड कीर्तन करके कहा है, उसके अनुभव करने का नाम ज्ञान। फिर तारीफ किया है ज्ञान किसको कहते हैं। वो गुरु देता है। वो क्या करता है और कैसे देता है। ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया अंतर चानन अज्ञान अनेर हुआ। गुरु ज्ञान का सुरमा डालता है। बड़ा शायराना तरीका। ज्ञान के मैंने है अनुभव, लाइट का और नाद का। नाद का तो मैंने मिसाल दी आपको। अब लाइट के बारे में, वो सुरमा किसका, सच का। सच किसको कहते हैं, उस ट्रूथ को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं। नानक साचे को सच ज्ञान, आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। जो आदि में सच था, अटल था, जब तक युग अभी नहीं बने थे तो भी सच था, अब भी है और हमेशा फॉरएवर एग्जिस्टेंस उसकी है। उसको सच कहते हैं, परमात्मा को। तो गुरु उसके अनुभव का सुरमा आंखों में डालता। बड़ा शायराना तरीका है। जब तक हमारी आत्मा, कल मैंने अर्ज किया था, मरते हुए रूह कहाँ जाती है, बैक द आइज। और मैंने कल कोट किया था आपके सामने, सेंट प्लूटार्क कहता है, those who are initiated into the mysteries of the beyond, their soul has the same experience of leaving the body as it has at the time of death. सत्य या आत्मा का बाहर से हटना, इंद्रियों के घर से उपना आना, बैक द आइज हटना, वहां उसका अनुभव होता। तो ज्ञान का सुरमा आंखों में डालता। बड़ा अच्छा। जब तक रूह से उठकर बाहर से एट द सीट ऑफ द सोल इन द बॉडी, जैसे ये बल्ब इसकी रोशनी सारे जगह है, रूह का बल्ब बैक दिया जाए, यहाँ से सारे जिस्म को सत्य मिल रही है। और ये सत्य जो अटेंशन है रूह का, बाहर ये धार की सूरत है, बाहर से हटती नहीं, इंद्रियों का घाट छोड़ती नहीं, वो आंख बनती नहीं। तो आंख बही पुरुष क्या करता है, पहले सुख को हटाते हैं, इंद्रियों के घाट से लाकर बैक दिया जाकर वहां क्या होता है, अंतर चानन प्रकाश हो जाता है, अज्ञानता का अंधेरा खत्म हो जाता है। अब आप समझे गुरु किसको कहते। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान ना पाइए मरियो भटकाई। जब तक इस राज जिंदगी को जिसने हल किया है, उसका अनुभव किया है, वो नहीं मिलता। और हमको मिल भी जाए और वो अनुभव हमको हमारे तजुर्बे में नहीं आता, तब तक हमारी कल्याण है। जन्म मर लेते रहो। आत्मा का असली घर कहाँ है, परमात्मा का घर। परमात्मा महाचेतन प्रभु है और कॉन्शियसनेस है। हमारी आत्मा चेतन स्वरूप है। जब तक ये बात हटती नहीं, इंद्रियों का घाट छोड़ती नहीं, इसको अपने आप की होश आती नहीं, उसका अनुभव नहीं होता। तो उसके अनुभव कराने के लिए जिसके अंदर वो अनुभव है वही दे सकेगा। समझे? जिसके अंदर वो खुद प्रकट है, तुम्हें कैसे देगा। तो पहली बात, काग वृत्ति को छोड़ो, हंस वृत्ति अख्तियार करो। दूसरे किसी अनुभव पुरुष के चरणों में बैठो, जिसने देखा वो दिखाएगा। आलम तुमको इल्म दे सकेगा। ग्रंथाकार, ये भी आर्ट ऑफ राइटिंग है कि ग्रंथाकार से सीख सकते हो। डॉक्टरों से सीख, जिसे जिस्म की एनाटमी चीर फाड़ करके तुम अंतर डिमांस्ट्रेशन दे सकता है। इंजीनियर आपको इंजीनियरिंग सिखा सकता है, जो देखता है वही दिखा सकेगा। बात तो सब देखने वाला, देखने का जो काम है, दोनों पढ़ो अनपढ़ो दोनों के लिए एक है। इट इज ए मैटर ऑफ सेल्फ एनालिसिस। कैसे आत्मा को मन से आजाद करके हम अपने आप का अनुभव करते, फिर उसको देखते। तो देखे का मात में याद कर रहा था। दूसरी दूर समझे गुरु, वो इंसानी शक्ल रखता है हमारी तरह ही। फिर उसकी ज्योति का विकास, नाथ का अनुभव हो चुका है। He is word made flesh। गुरु में आप सोए शब्द बताया। आदमों का नाम गुरु नहीं, याद रखो। आदमों का नाम गुरु नहीं, ग्रंथाकारों का नाम गुरु नहीं, पुराने सारे इतिहास हिस्ट्री साथ देने वालों का नाम गुरु नहीं। गुरु उसका नाम है जिसकी दिल की चुखलियत तुम्हारी खोल सके। सदगुरु मिले ताकि वेखा। किसको? तो गुरुमुख देखा है, जो गुरुमुख बने। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु से सन्मुख हो, उसकी आंखें चार हुई हो, लाइफ से लाइफ मिलेगी। ये बुद्धि का विचार नहीं। अगर अनुभवी है
और साथ आलम भी है। तो ये इल्म उसके गले में फूलों का हार है। एक चीज को कई तरीकों से समझाएगा, खोल खोल कर बयान करेगा। अगर आलम नहीं भी है तो भी जो वोकैबुलरी उसकी कमांड पर है उसी से मिसाल देकर आपको समझा भी देगा और उसका अनुभव तो कराई देगा। बुले शाह शाहनायत के पास गए, वो अराई से पनीरी लगा रहे थे पौधों की, तो पूछने लगे क्या महात्मा प्रभु को कैसे पा सकते हैं? तो कहने लगा भाई साईला की पावना इधरों पटना से उधर लगा। हमारी सोच या टेंशन अब जो जिस्म और इंद्रियों के भोगोरसों और बाय लंपट हो इसको यहाँ से हटाओ, वो आगे मौजूद। कल मैंने जिक्र किया इसी शरीर में वो बस रहा, हम भी बस रहे हैं, पर हम बाहर भटक रहे हैं। बाहर से हटे तो उसको देखे। मैं सामने देख रहा हूँ आपकी तरफ, पीछे तो नहीं, पीछे देखो तो नजर आए ना पीछे की चीज। बाहर से हटे अंदर हो, अंतर्मुख हो तो फिर देख। रामाकृष्ण परमहंस के पास केशव चंद्र सेन गए, उनसे कहने लगे भाई अगर एक बात से समझना है तो मेरे पास आ जाओ, बहुत बातों से समझना हो तो विवेकानंद के पास जाए। बात समझे? तो ये अनबढ़ी पुष की कहानी है, अनुभव की चीज है। पढ़ने लिखने विचारने से सिर्फ करते हुए समझने की जरूरत है। समझ आ जाए तो ठीक, तो महापुरुषों की बानियां पढ़ो। पढ़ना ना पढ़ने से अच्छा फिर बयान करूं, पर पढ़कर समझो, समझकर उस अनुभव को पाओ जो समझा। सारी गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया। आखिर जाकर क्या फरमाते हैं? ऐ अर्जुन तूने सुना, कितनी भ्रांति दूर हुई। अपना विराट रूप भी दिखलाया, फिर पूछे कितनी भ्रांति कितनी दूर हुई तुम्हारी। उसको आखिर पता है, आता है कि पांडवों को नरक दिखाया गया सवाए युधिष्ठिर के। तो ये अनुभव की कहानी है जो रूहानियत या स्पिरिचुअल, जब जिसको परमार्थ आप कहते हो, अध्यात्म की कहते, वो अनुभव का मजमून है। पढ़ने लिखने विचारने का पहला कदम समझने के लिए, जैसे हम अब कोशिश कर रहे हैं समझने चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव वे। तो ये कहाँ है? इस शरीर रूपी बंदर में। गुरु प्रसादी वेद तू हर मंदिर तेरे नाम, अनवही पुष्प मिलेगा, तुम देखोगे हमारी अंतर ज्योति जगमगा, वो आंख बन जाएगी देखने वाली। जिसकी खुली है वही खोल लेगा, दूसरा कौन खोल सकता? बात समझे? पहली बात, काग वृत्ति छोड़ो, हंस वृत्ति से काम लो। दूसरा, किसी अनबही पुष्प से मिलो, उसका अनुभव कराएगा, नहीं तो भटकते फिरो। जब उसको देख लिया तो उसका प्यार उस महारस को पा गया, फिर दुनिया में क्यों आएगा? आएगा भी तो कैदी बनकर नहीं आएगा, डॉक्टर बन के भेजा जा सकता। देख, गुरु बिना ज्ञान न पाई हो, मारी हो भटकाई। केत करो वादेज, नहीं जम हाथ बिकाई। कहते हैं चेत करो वादेश, ऐ आत्मा तू चेतन स्वरूप है। तेरा असली वतन कौन है? जो महाचेतन प्रभु का। कहाँ की बासी, कहाँ मिट्टी पानी में फंस रही। कहते तेरा धाम अधर में प्यारी, तू धर संग रैत बंधानी। ऐ आत्मा तेरा असली वतन वहां है जहाँ ये मैटर नहीं है। कहाँ की बासी, कहाँ मिट्टी पानी में जलील हो गए। ये मानव बड़े भागों से मिली है, इसमें तुम फिर अपने देश को जा सकते थे, मगर बाहरी लंपट रहे। नतीजा क्या है? मानव देह मिलने पर भी हमने इससे फायदा नहीं उठाया। तो कहते हैं चेत करो वाद, मकसद सब भोग रहे हो। क्या ने फरमाने लगे कि भाई 100 जन्म तक मुझे योग बल से पता है, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया। भगवान किसी ने अपनी सत्या दी, 106वें जन्म में कर्म था जिसका फल भोग रहा। तो मानव जन्म पाकर हमने पिछले संचित कर्मों को हल्का करना था, उसको देखने वाले बनकर।
अरे भाई उसको देखा नहीं, वो भी लदे रहे और नए कर्म और बीते रहे। तो कहते हैं नतीजा क्या होगा? नेक करोगे फल नेक, बद करो बद, यमराज के हवाले होना पड़ेगा। जिसको धर्मराज कहते हो, जैसा बीजोगे वैसा काटो। एज यू सो सो शैल यू रीप। कर्मा संदड़ा खेत। तो ये समय है, हमने करना क्या था। अब सवाल प्रभु के देखने की बात हो रही है ना। तो पहली बात नहीं चीना तो बातों का मजमून नहीं। चीनने के लिए क्या करना होगा? हंसपीठी। फिर किसी अनुभवी से मिलो, वो तुमको अनुभव देगा। वो क्या कहता है? देख तू चेतन स्वरूप आत्मा है। कहाँ की बात की कहाँ फंस, ये तेरा देश देश नहीं, ये परदेश है। तू आकर यहाँ भटक गई, भूल गई अपने आप को, अपने वतन को भूल गई। महापुरुष ताजा करते हुए कब जागो गई, चलो अपने घर। जिन तुम भेजे तिन्हीं बुलाए, सुख साय स्थिति कहा। बात समझ रहे? ये उपदेश किन लोगों का है? टू ऑल मैनकाइंड। महापुरुष साक्षी बोल दे, सांझी सगुल जहान। महापुरुष लोग शिक्षा देते हैं सारे जहान को एक जैसी। क्यों? वो मैन प्रॉब्लम से देखते हैं, सब इंसान है पहले, फिर लेबल लगाए हैं ना समाजों के। है चेतन स्वरूप आत्मा, सबका जीवन आधार घट घट में बैठा है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, क्या करो? चेत करो वादेश, नहीं तो जमपरा के हाथों में बिको। साहब जैसा करो वैसा काटो। ले चेत करो वादेश, नहीं जम हाथ बिकाई। दिल दरिया की मछली, गंगा बह आई। कोटि यतन से धोवही, काहू बास न जाई। अब बंद पुरुष और क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये देश तेरा देश है, तू चेतन स्वरूप आत्मा, तेरा असली वतन महाचेतन प्रभु का। कहाँ की बात की कहाँ परदेश में तू फंस रही। अब कहते हैं उसके लिए लुआजमा क्या चाहिए? कहते हृदय साफ चाहिए। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी गॉड। मुबारक है वो हृदय जो फित्र है, क्योंकि फित्र हृदय वाले ही प्रभु को देख सके। तो एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सदाचारी नेक पाक जीवन प्रभु प्राप्ति के लिए पहला करो। ट्रुथ इज अबव ऑल एंड ट्रू लिविंग इज स्टिल अबव ट्रुथ। सच सबसे ऊंचा है, मगर सच्चा और सच्चा जीवन सच से भी ऊपर। रिक्वायरमेंट क्या है? संयम का जीवन रहो, पितर ख्याल रखो, धर्मवान बनो। धर्मवान किसको कहते हैं? असल में जो धारणी शक्ति से कांटेक्ट करे वो धर्मवान है। पर उसको पाने के लिए पहले कई किस्म के धर्म रखे गए। जब मोटे मोटे क्या 10 धर्म है, पर खैर मोटे मोटे क्या करो? सत्य को धारण करो, झूठ प्रेम दगाबाजी रियाकारी कपट चोरी से बचो, किसी का हक न मारो, किसी का खून न निचोड़ो, जायरदारी याद दर पड़ना, नेक पाक ख्यालात बनाओ। ब्रह्म की रक्षा धर्म है, इसका पाक करना मौत के बराबर है। सब में परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा की अंश है। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड। और हर एक इंसानी तन के अंदर परमात्मा खुद बैठा। किसी से नफरत ना करो, सबसे प्यार करो। बाद अमीरी के सबब से गरीबों से नफरत करते हैं, आलिम होने की हैसियत से हम अनपढ़ों से नफरत करते हैं, हुकूमत के नशे में दूसरों को पीस डालना चाहते हैं। कहते हैं वो सब दे आर मैन लाइक यू। एक कुर्सी पर खड़ा है, एक कुर्सी पर बैठा है, प्रारब्ध कर्मों के इंसान है तो इंसान। तो कहते हैं सबसे प्यार करो और निष्काम सेवा करो। और सबसे बड़ा धर्म अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है। किसी के दिल न दुखाओ, न दिल से बुरा तुम करो किसी का, न जबान से न कर्मों से। ये है धर्म। तो कहते हैं नेक पाक सदाचारी बने। ये पहला मिसाल देकर समझाते हैं क्या कि दरिया में गंगा जल कितना मुकद्दर जल है,
कंकर भी उसके नजर आते हैं, रेत के जरे भी नजर आते हैं, इतना साफ हो कतर जाल। कहते हैं कि मछली उसमें आ जाए तो क्या उसकी बू जाती रहती है? दिल दरिया की मछली गंगा में आई, अनक जतन से धो गई तो भी बास न जाए। गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा न हो। जिसका मन मैला है उसका सब कुछ मैला। मन में अगर गलाजत भरी पड़ी है, काम की, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये वो है, तो जहां बैठे वैसे ही रेडिएशन होगी ना। जैसे तन की सफाई से मन नहीं साफ होगा। ए जगत भरम फुलाया विरला मुझे को, दुनिया के लोग भूल में जा रहे हैं। कोई इंसान वेकअप करता कि मैं क्या कर रहा हूं। कुत्ता है, कितना उनको जलील समझते हैं, वो बैठकर दूसरे जमीन को सफा करके बैठे। हम चाहते हैं वो शाम का शानशाह हमारे हृदय में प्रगट हो। कभी ऐसे हृदय में आओ जिसमें गलाजत भरी पड़ी। गुरु नानक साहब तो फरमाते हैं, जे रत लगे कपड़ा जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। ये कपड़े को खून लग जाए तो हम कहते ये पलीत हो गया। अरे लोगों का जो खून निचोड़ कर पी रहे हैं वो कैसा हृदय पितर होगा। समझो, व्यवहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, ये पहला कदम है। खट कहल की छत्तो दे नानक रा पछाने से अर्न मनी बाय सेट अप ब्रो बैरे तात लुकमा बाय धरा। पहला समझो, गुरु नानक ने बड़ी अच्छी मिसाल देकर समझाया है। ए तन माया पाया प्यारे लीतरा लब रंगाए। ये तन माया में पड़ा है, माया नाम है भूल का। ये भूल कहाँ से शुरू होती है? शरीर मूल है माया। हम देहधारी हैं, देह का रूप बन रहे हैं और फिर मोह में फंस गए। हम भूल में जा रहे हैं और नतीजा क्या है? आगे भोगो रसों में इसको रंग रखा। जिस आत्मा ने ऐसा चोला पहन रखा है वो प्रभु की गोद में कैसे जा सकती? बात समझो, ये रिक्वायरमेंट है किसी समाज में रहो। दिल दरिया की मछली गंगा में आई, अनक जतन से धो गई तो भी बास न जाए। फिर क्या कहते हैं? गौर से सुनो, आगे एक और बात कहेंगे, गौर से सुनने वाली है। साखी शब्द संदेश पढ़े, मत भूलो आई। कहते हैं कि साखी शब्द संदेश सुन मत भूलो भाई। दो किस्म की विद्याएं हैं, एक है अपरा विद्या, एक है परा विद्या। अपरा विद्या में क्या शामिल है? जप, तप, संयम, पूजा पाठ, रस्म रिवाज, तीर्थ यात्रा, हवन दान, ग्रंथों पोथियों का पढ़ना, बल्कि चारों वेद, सारे धर्म पुस्तक इसमें शामिल है, पढ़ लो। ऐसी विद्या जिनका तलक मन और इंद्रियों के घाट और बुद्धि से है, ये है अपरा विद्या। हम ये कर रहे हैं, समझे? कहते हैं इसमें भूल न जाना कि आपने इंद्रियों के सारे साधन कर लिए, क्या ऐसे हमारे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे? ये जमीन की तैयारी के लिए है, देयर फॉर प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड। ये नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। भगवान कृष्ण जी फरमाते, जब तक ये जानता है मैं करनहार हूँ, जब वे जाने मैं किस करता, तब तक गर्भ जोड़ मैं करता हूँ। जब ये जानता है कि मैं कर रहा हूँ तो उसका रिएक्शन होगा। जब ये कॉन्शियस को वर्क डिवाइन प्लान का बन जाएगा, फिर मैं पुनः न रहा है तो भोगेगा कहाँ? बात समझे? तो कहते हैं भाइयों, इस भूल में न रहना कि तुम महापुरुष की बानी गा रहे हो या बजाकर ढोलों से या म्यूजिक से कुछ कर रहे हो या उसके 1 लाख जाप कर रहे हो। जो लिखा है उसको समझो। बात तो आखिर है, गीता के अगर 100 पाठ कर लो, किसी और महापुरुष की बानी के 1000 पाठ कर लो, खाली तो मैं फिर अर्ज करूंगा, ना पढ़ने से पढ़ना अच्छा, शायद कभी होश आ जाए, पर पढ़ो, समझो उसमें क्या दिया। उसमें क्या दिया भाई? कि आत्मा हमारा है, अजर है,
इसको न तलवार काटती है, ना हवा कर सकती है, न पानी डुबो सकता, न आग जला सकती है। क्या हमने आत्मा का अनुभव किया? सवाल तो आकर यही आता। मैंने अभी अर्ज किया था कि भगवान किसी ने 18वें अध्याय में कहा, फरमाया, अर्जुन सुना कितनी भ्रांति दूर हुई। सवाल तो भ्रांति के दूर होने का। व्हाट डिड यू गेट? क्या उसने अपने उसको छीन लिया? बात तो आकर तो कहते फिर क्या करना चाहिए? आगे कुछ बताते हैं, गौर से सुनो। साखी शब्द संदेश पढ़, मत भूलो भाई, संत माता कछु और है, खोजा सो पाई। कि संतों की तालीम अनुभवी है, वो अपरा विद्या नहीं, वो अपरा विद्या को नहीं छेड़ते। वो पहला कर्म है, नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। वो कहते जिसकी पूजा करते हो उसको देखो। आप पूजा करते हो ना, जोत जगाते हो, घंटी बजाते हो, ये तो है अपरा विद्या। इसका तल्लुक मन इंद्रियों से तल्लुक रखता। कहते अंतर ज्योति जगाओ, अंतर नाद का अनुभव करे, जिसकी ये दो चिन्ह बाहर रखे। ये नेक कर्म है, उसका अनुभव करना कुछ और। ये है संत मता अनुभव का। मंदिरों में जाते हो, वहां ज्योति जगाते हो, घंटे बजाते हो, ये नेक कर्म है, ठीक है। मंदिर बनाया था किसका? ईश्वर रूपी मंदिर का नमूना, डोम शेप, गुंबददार शक्ल का। उसमें जाकर घंटा बजाते हो ना, ज्योति भी जगाते हो। ये है नेक कर्म। श्री रूपी मंदिर का मॉडल था ये मंदिर के अंदर उस ज्योति को जगा लो, नाद का अनुभव। ये है संत मता, ये नाम है पराविद्या। बात समझे? गिरजे में जाते हो, वहां लाइट करते हैं, घंटा बज रहा हो। अब आलिम लोग इसके अर्थ नहीं समझ सकते। मैं लाहौर में था, मेरे नीचे एक ईसाई सुपरिंटेंडेंट था। मैंने उससे पूछा कि भाई लाहौर का बिशप सारे हिंदुस्तान में मोस्ट एडवांस गिना जाता है, इससे पूछो कि ये घंटा क्यों बजाते हैं? तो उसने जवाब दिया, इट इज ओनली टू कॉल मेन टुगेदर, लोगों को इकट्ठा करने के लिए बजाते हैं। अरे मंदिरों में तो आप बजा, आलिम होना कोई जरूरी नहीं कि वह बजे। बात समझो? अब अपरा विद्या और पराविद्या का डिफरेंस मालूम हुआ आपको? ज्योति जगाते हो, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा नाद हो रहा है, अखंड कीर्तन हो रहा है, सतत कीर्तन हो रहा है, ये अपरा विद्या। और ज्योति को जगाना, दिव्य किसी का खोल कर देखना, नाद का अनुभव करना, ये है पराविद्या। ये है संतों की तालीम, अनुभवी पुष्टि। ये कर्म नेम है, नेक है, नेक फल मिलेगा, आना जाना बना रहेगा। जब उसको अनुभव कर लो तो बेड़ा पार है। अंशवा जब आता है हिंदू भाइयों में, कहते जो जगाओ, हाथ पर जो जगाते, कहते इसमें ध्यान दो, ये दीवा तुम्हारा साई और दीवार हाथ दोनों रह गया, वो कौन सा? सुन महल में दिए ना जगा। ये है डिफरेंस बिटवीन द टू। इस भूल में न रहो कि आपने अपरा विद्या के 1 लाख, उसमें ये होता है थोड़ी सिद्धि आ जाती है। सिद्धि नो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी नो स्पिरिटिज्म, नो स्पिरिचुअलिज्म, नो मेस्मरिज्म, नो हिप्नोटिज्म। लोग सिद्धियों में रह जाते हैं और रिद सिद्ध नामे की दात है। जो कंसंट्रेशन हायर कांटेक्ट में जाते हैं, नेचर बैक इन काल पर हो जाती है। दुनिया क्या समझ रही है, असलियत क्या है? तो कहते हैं भाइयों इस भूल में न रहो, पढ़ना अच्छा है, गाना बजाओ ठीक है, उसके गुनाहवाद गाओ, मगर बगैर देखे कि गुनाहवाद गाना वही बिन देखे सालाना अंधा अंधकुमार। बड़े फ्रैंक टॉक है, ये है असलियत। किसी समाज में रहो, चेन चक्कर धारण करने से अगर किसी भाई का ये ख्याल है उसकी मुक्ति हो जाएगी तो 16 ने झूठ। जिस स्कूल में दाखिल हो उस डिग्री को पालो जिसका जिक्र आया है, उसके नूर के देखने वाले बन जाओ, उसकी ज्योति का विकास करो। इसी हरि मंदिर का है, यही हरि मंदिर है। इसमें बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये कब करोगे? गुरु प्रसादी वेद टू हर मंदिर तेरे दो। ये कभी साफ फरमा रहे, बड़ी डिग्री बाय डिग्री चीज को लोग पूछते हैं परमात्मा की नहीं कहते। पहले काग वृत्ति को हटाओ, हंस वृत्ति अख्तियार करो। किसी अनुभवी पुरुष से मिलो, तुमको ज्ञान की डिमॉन्स्ट्रेशन दे,
some capital to start with. कोई कहते करे जाओ अपरा विद्या करे, पाठ करे जाओ वही हो जाए, या जप किया जाए इस नाम का करे जाओ, ये है अपरा विद्या, ये नेक कर्म है। मगर जिसका ये बोध कराने के ये चीजें बयान कर रही है ना लफ्ज, उसको पाना है ये असल आत्म तत्व। देख शांत माता कछु और है, खोजा सो पाई। तीन लोक दसों दिशा, जम धै धै खाई। फिर और कुछ बयान करते हैं, गौर से सुनिए। वो कहते हैं जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। मैक्रोकादम इज इन दी माइक्रोकादम। ब्रह्मंड में 3 प्लेन्स हैं, फिजिकल, एस्ट्रल एंड कादम, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमें परमात्मा ने शरीर दिए हैं, स्थूल दुनिया स्थूल शरीर, मौत के समय ये उतरता है, सूक्ष्म दुनिया सूक्ष्म शरीर, फिर कारण दुनिया कारण शरीर। जो तीनों के अंतर रहा वो तो आता जाता रहेगा। 3 लोग 10 दिशा, अगर इससे पार नहीं गए तो आने जाना बना रहेगा, स्वर्ग नर्क फिर से होता। देखिए माया हर जगह है। माया स्थूल दुनिया में इसको माया कहते हैं, अन्य या सूक्ष्म दुनिया में इसे प्रकृति कहते हैं, और कारण दुनिया में इसे प्रधान कहते हैं। जब तक तीनों से पार न जाए आना जाना खत्म नहीं हो सकता। भगवान किसी जी ने गीता में इशारा दिया, अर्जुन को उपदेश दिया, जहाँ पर त्रय गुण विषय वेदा करते, पढ़ना लिखना बेचारा सब 3 गुणों के अंतर है। अर्जुन इससे पार चलो, निश्चय भृत्यु अर्जुन। तो तीनों के पार जब तक नहीं जाते आना जाना बना, ब्रह्मंड तक यही हाल। तो पार ब्रह्मंड में चलो, वो हमारा असली वतन है, और ये हम मानव जन्म में ही पा सकते। हम पेट से ऊपर नहीं आए। मनुष्यों के खाट के स्थूल जो हैं कर्म, इसी में बैठे समझते हैं एंड ऑल बी ऑल। ये प्रेपरेशन के लिए है, फॉर द ग्राउंड। नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। जब तक अनुभव जागते नहीं, जिसकी सिंबल बनाकर तुम पूजा कर रहे हो उसको देखते नहीं, आना जाना खत्म नहीं। चलो, जब तक आपको गुरु जो तीनों के पार मिला और ना मिले, तुम भटकते रहो। देख 3 लोक 10 दिशा, जम धै धै खाई। जाए बसो सतलोक में, जहाँ काल नहीं जाई। कहते हैं भाई तीनों के पार सतलोक सचखंड पहुंच जाओ, जहाँ कर जाकर काल का वहां दायरा नहीं। तुम ऊपर आ गए, तुम दयाल देश में आ गए। ये हमारा दृश्य है, और ट्रू होम आप और फादर। देख कह कबीर धर्मदास से, हंसा समझाई। धर्मदास से कबीर साहब कहते हैं जो कुछ मैंने ये बयान किया, किन के लिए? हंसों के समझाने के लिए, जिनके अंतर विवेक है, काग मिट्टी नहीं रखते। एक ही जन्म में जो फैसला करना चाहते हैं उनके लिए ये उपदेश। किनको? तो ऑल मैनकाइंड, जो भी चाहते हैं एक जन्म में फैसला करना। कभी हमारी आत्मा प्रभु की गोद में थी, जब से जुदा हुई अभी तक नहीं गई। अरे जो इसी जन्म में फैसला करना है, ये है ट्रिक। जब ये उपदेश उन लोगों को है जो हंस मिट्टी रखते हैं। देख ये कह कबीर धर्मदास से, हंसा समझाई। आद अंत की वार्ता, सतगुरु से पाई। अगर आप मिस्ट्री ऑफ लाइफ, मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स को हल करना चाहते हो, किसी सतरूप से मिलो जिसने हल किया। ये है तारीफ। यहाँ में अगर प्यार प्रभु से न किया, आगे दुनिया में अगर प्यार प्रभु से न किया,
मौत अच्छी थी भला जिंदगी पाके क्या किया। मौत अच्छी थी भला जिंदगी पाके क्या किया। आगे दुनिया में अगर काम और नाम की खातिर जो तू पच के मुआ, काम और नाम की खातिर जो तू पच के मुआ, हैफ पर साथ तेरा एक ने आखिर न दिया। हैफ पर साथ तेरा एक ने आखिर न दिया। आके दुनिया में अगर प्यार पिया से न किया, मौत अच्छी थी। यूं तो सब काम किए तूने जहां में आकर, यूं तो सब काम किए तूने जहां में आकर। आया था जिसके लिए काम वो बिल्कुल न किया। आया था जिसके लिए एक दिल तुझ पे है और लाख तमन्ना से भरा, बंदे हिर्स रहा या में सबूरी न पिया। आके दुनिया में अगर प्यार गुरु से न किया, मौत अच्छी थी। सौदे दुनिया के किए दिल तो घाटे भी सहे, था नफा जिसमें छिपा राम से सौदा न किया। आके दुनिया बहरे दुनिया में पड़े लाखों ही गोते खाए, फिर भी गाफिल न किया तूने किनारा न किया। फिर भी गाफिल न किया तूने किनारा न किया। आके दुनिया में अगर प्यार प्रभु से न किया, मौत अच्छी थी भला जिंदगी पाके क्या किया। पुश्ते नाज है तू जिसका वफा उसमें नहीं। पुश्ते नाज है तू जिसका वफा उसमें नहीं। जिसको दिल देना था, जिसको दिल देना था तूने ओ सितमगर न दिया। जिसको दिल देना था तूने ओ सितमगर न दिया। आके दुनिया में अगर प्यार पिया से न किया, मौत अच्छी थी भला। हक ने था जामा दिया तुझको के सीता, तू उसे फाड़ तो डाला मगर तूने ये जामा न सिया। फाड़ तो डाला मगर तूने ये जामा न सिया। आके दुनिया में अगर प्यार गुरु से न किया, मौत अच्छी थी भला। ऐ शहंशाह जो रहा
दुनिया के धंधों में फंसा नीम जा समझो आधा मुआ आधा जिया नीम जा समझो आधा मुआ आधा जिया मौत अच्छी थी भला जिंदगी पाके